हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3, 4 को डिस्कस कर लिया था। आज हम जो हमारी क्वेश्चन आंसर वाली एक्सरसाइज नंबर 5 है पोस्ट रीडिंग की, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी से कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, इनके हमें आंसर लिखने हैं। तो मैंने इसे अलग से सॉल्व किया है, तो मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें रीड करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से क्वेश्चंस हैं और आंसर उनके क्या हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारा, व्हाट इफेक्ट अपॉन द ऑथर टू ऑफ एंटरिंग द बैंक टू डू बिजनेस। हमारे जो ऑथर थे, मतलब ऑथर उसे कहते हैं जो कोई भी कहानी वगैरह लिखता है या कुछ भी लिखता है तो उसे ऑथर कहते हैं। तो हमारे जो इस सबक के ऑथर थे वो बैंक में आने से मतलब अकाउंट खुलवाना चाहते थे, बैंक में बिजनेस करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या महसूस किया आते वक्त। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑथर द बैंक ही वाज हैज़ बैंक फोबिया। इनको बैंक से डर लगता था। ठीक है, बैंक फोबिया मीन्स डर लगना इनको। ठीक है, ही इंटर्स टू द बैंक बिजनेस ही गेट्स फ्राइटेंड। और ये बैंक में बिजनेस करने के लिए गए तो ये बहुत ही डर गए। फ्राइटेंड मीन्स डरना। ठीक है, डर गए। वाई डिड द ऑथर डिसाइडेड टू ओपन ए अकाउंट। ऑथर ने, जो राइटर थे, उन्होंने अकाउंट खुलवाने का फैसला क्यों किया। The author decided to open an account with the bank because his salary had raised to $50 a month. He felt that the bank was the only place for it. तो इनकी जैसे कि इनकी सैलरी थी वो बढ़ा दी गई थी $50 तक। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे बैंक में रखवाता हूँ, बैंक ही इसके लिए एक सही जगह है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये था कि इन्होंने बैंक में अकाउंट खुलवाने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 3, What was the manager's reaction when the author told him that he was like to see him alone? तो जब मैनेजर को इन्होंने कहा कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने मतलब क्या सोचा, मतलब रिएक्शन क्या था उनका। ठीक है, रिएक्शन क्या था, उन्होंने क्या रिएक्ट किया। When the author told that manager that he would like to see him alone, जब ऑथर ने मैनेजर को कहा कि वो उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं, तब मैनेजर ने सोचा that looked at him with some anxiety, उन्होंने एक परेशानी के साथ उनको देखा। He felt that he had a terrible secret to tell, और उन्होंने सोचा कि ऑथर के पास कोई खौफनाक खबर है। ठीक है, तो ये सोचकर वो परेशान हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, why did the manager told relieved when he knew the purpose of the author's visit? हमारे जो ऑथर थे, हमारे जो मैनेजर थे, वो रिलैक्स लग रहे थे। ठीक है, मैनेजर रिलैक्स लग रहे थे, रिलीफ का मतलब रिलैक्स लग रहे थे। और किस वजह से वो मतलब आराम से लग रहे थे। पहले तो वो परेशान थे। ठीक है, तो द मैनेजर लुक्ड एट रिलीव्ड व्हेन ऑथर टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट डिटेक्टिव बट वांटेड टू ओपन एन अकाउंट इन दिस बैंक। ठीक है, तो जब ऑथर ने जब मैनेजर को बताया कि मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, बल्कि मैं अकाउंट खुलवाने आया हूँ, तब वो क्या हो गए, रिलीफ हो गए। ठीक है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ $50 इन पाकिस्तान करेंसी। पाकिस्तान करेंसी में $50 कितना होता है। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा एक जो डॉलर है वो है 231 रुपये का। ठीक है, 231 रुपये का है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो हमारे बनते हैं 11,597 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास करेंसी है, ट्रांसफ़र किया हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मिस्टेक डिड द ऑथर मेक व्हेन ही रोट द चेक। ऑथर ने क्या मिस्टेक की, राइटर ने क्या मिस्टेक की जब वो चेक लिख रहे थे। ठीक है, तो ऑथर व्हेन रोट द चेक ही रोट फिगर्स 56 इंस्टेड ऑफ 6। तो उनको $6 लिखने थे, लेकिन उन्होंने 56 पूरे के पूरे डॉलर लिख दिए। ठीक है, तो ये इनकी मिस्टेक थी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द क्लर्क क्वेश्चन हाउ विल यू हैव इट। क्लर्क ने इनसे पूछा था कि हाउ विल यू हैव इट, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्लर्क वांटेड टू नो दैट द denomination of currency notes and coins the author would like to cash are
कैश द चेक, ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही चेक दिया था तो वो जो क्लर्क था वो जानना चाहता था कि इनको नोट्स में चाहिए, कॉइन्स में चाहिए, या कौन सी करेंसी में इनको पैसे चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पूछा था कि हाउ विल यू हैव इट, आप इनको कैसे लेंगे, ठीक है। नंबर 8, वाई वॉज द रोर ऑफ लाफ्टर व्हेन द ऑथर लेफ्ट द बैंक। जब ऑथर ने बैंक को छोड़ा, ठीक है, बैंक से बाहर निकले, तो पीछे से लोग हंस क्यों रहे थे, उनका मजाक क्यों उड़ा रहे थे, ठीक है। देयर वाज अ रोर ऑफ लाफ्टर when the author left the bank. Everyone of their head laughed at the fool and author made himself by the funny behavior. इनके जो बिहेवियर थे, इनके रवैया था, वो बहुत ही फ़नी किस्म का था, ठीक है। इसकी वजह से सब लोग इस पे हंस रहे थे और बहुत ही इनको सब लोग बेवकूफ़ समझ रहे थे कि इनको बैंक से डर लग रहा था, ठीक है। तो इसीलिए ये वजह थी कि सब लोग इन पे हंस रहे थे। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 9 है, The author Stephen Leacock was a respected university teacher and highly successful writer. Do you think the story is true? आप ये बताएं कि जो स्टीफन लीकॉक थे वो एक यूनिवर्सिटी के टीचर थे, ठीक है, बड़े टीचर थे और बहुत ही सक्सेसफुल राइटर थे। तो आप सोचते हैं कि ये स्टोरी सच्ची है, ट्रू है, या मतलब झूठ है, ठीक है। कीपिंग स्टेटस ऑफ ऑथर स्टीफन लीकॉक इन व्यू, आई थिंक द स्टोरी इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो हम इनका कैरेक्टर ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि स्टोरी ट्रू नहीं है, क्योंकि ऐसी स्टोरी ट्रू नहीं होती, ऐसे ही बनाई जाती है, ठीक है। वाई इज़ द वाइजर कीप टू वंस मनी इन द बैंक एज हॉर्ड इन द हाउस। तो आपको मतलब बैंक में पैसा रखना ज़्यादा अक्लमंदी का काम क्यों है, हाउस में, घर से रखने, मतलब घर में भी हम पैसा रख सकते हैं, लेकिन बैंक में रखना ज़्यादा सेफ क्यों है, इसका रीज़न बताना है। इट इज़ अ वाइजर टू कीप द मनी इन द बैंक रेदर देन द हॉर्ड इन वंस होम आर नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है। इनके बहुत सारे रीजन्स हैं। इन द बैंक इज सेफ फॉर थीव्स एंड बर्गल्स, ये चोरियों और डकैतियों से वहाँ पर महफूज होता है। फ्रॉम वंस ओन टेम्पटेशन एंड टू स्पेंड, और ख़ुद से भी महफूज होता है कि हम यहाँ पर मिसाल तौर हमारे पास पैसे पड़े होते हैं तो हमारा दिल कहता है कि इसको मतलब वो खरीदें, तो हम खुद उसे स्पेंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उनसे भी महफूज रहता है। टू कीप देयर इट फॉर बेनिफिट ऑफ कंट्री, और इससे हमारे मुल्क का भी फ़ायदा होता है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 है। इसमें आपको एक बैंक का फॉर्म दिया गया है और इसको आपने फिल करना है ताकि आप अपना अकाउंट बना सकें, ठीक है। तो इस फॉर्म को फिल करना बहुत ही इजी है। आप सिंपल यहाँ पर एप्लीकेशन इज़ फॉर, आप क्या करना चाहते हैं, एप्लीकेशन किसके लिए देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखना है। तो हम न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, न्यू अकाउंट को टिक करना या ऊपर लिख देना, ठीक है। नेम, फादर नेम और सर नेम, टाउन, कंट्री, टेलीफोन नंबर, सब कुछ जो भी डेटा आपसे मांग रहे हैं वो सारी आपने डेटा लिखनी है, ईमेल वगैरह, ठीक है। जेंडर, और उसके बाद ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करके दे देनी है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म फिल करना बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेना। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 7 पे आते हैं। देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ यूजिंग बैंक, बैंक के बहुत ऐसे फ़ायदे हैं, ठीक है। वर्क इन ग्रुप्स, फर्स्ट कलेक्ट द पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक, एडवांटेज ऑफ यूजिंग बैंक, देन प्रेजेंट द। आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको एडवांटेजेस, बैंक के एडवांटेजेस लिखने हैं और उसके बाद आपने वो प्रेजेंट करने हैं। तो बैंक को इस्तेमाल करने के हमारे पास बहुत से फ़ायदे हैं। यहाँ पर आप देखें, अकाउंट दैट फिट योर नीड्स, आपकी पूरी सब ज़रूरत को अकाउंट आपको पूरा करता है। अ बिग बेनिफिट ऑफ यूजिंग बैंक इज़ टू देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैंक दैट यू कैन एक्सेस फॉर फ्री बाय पेइंग लो फी। आप बहुत सारी बैंक हैं जिसमें चाहें उसमें अकाउंट बनवा सकते हैं और उससे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नो फ़ी टू डिपॉजिट योर मनी, अपना पैसा आपको जमा करवाने के लिए भी कोई फ़ीस नहीं लगती, ठीक है। इजीली मैनेज योर मनी, आप अपना पैसा इजीली निकलवा सकते हैं, इजीली दूसरा पैसा ट्रांजैक्शन मतलब इजीली कर सकते हैं। गेट एक्सपेक्टेड इनकम क्विकर, आपको जल्दी से इनकम भी आ जाती है, एक्सपेक्ट जो होती है आपकी इनकम, ठीक है। एक्सेस बैंक स्टेटमेंट, आपको पूरी बैंक के स्टेटमेंट से आप एक्सेस हो जाते हैं। प्रोटेक्ट योर मनी, आप अपने पैसे को सेफ और सिक्योर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइजिंग हो गई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी से कर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।